8वें श्लोक की संक्रांति टीका। अहमिति अहम निर्विशेष परमात्मैव, मैं जो है निर्विशेष परमात्मा ही हूँ, किंतु माया सबलित सन सर्वस्य प्रपंचस्य प्रभवः, माया से विशिष्ट होकर के मैं संपूर्ण प्रपंच का प्रभव हूँ। प्रवृत्ति अस्मादिति प्रभाव मन उपादान कारणम, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है उसका नाम प्रभव मन उपादान कारण। कार्यम सर्वम कारण मात्रमेव इति न्यायेन, जो कुछ भी कार्य है वह कारण से अलग होता ही नहीं है। अलग जैसे भान होता है लेकिन अलग नहीं होता है। मिट्टी अलग है, घड़ा अलग है, अर्थ क्रिया कार्य भेद दिख रहा है। केवल मिट्टी का ढेर ले लो, उसे पानी नहीं ढो सकते, लेकिन घड़े में आप पानी ढो सकते हैं। घड़े से आप सकोरा नहीं बना सकते, लेकिन मिट्टी से सकोरे भी बना जाएंगे, जो चाहे सो बना लो। अर्थ क्रिया कार्य फर्क है। लेकिन घड़े से मिट्टी निकाल दो तो घड़े का अस्तित्व रहेगा। कपड़ों से धागे निकाल दीजिए, फिर कपड़ा कहाँ रहेगा। इसे स्पष्ट है, मिट्टी से अलग कार्य घट नाम का चीज़ नहीं है, न धागे से अलग कपड़ा नाम का कोई कार्य है। कार्य और कारण हमेशा अभिन्न ही होता है। किंचित व्यवहार मात्र भेद है, इसलिए उसका नाम भेद कर दिया हमने। इसका नाम कारण रख दिया, नाम कार्य रख दिया है। कार्यम सर्वम कारण मात्रमेव इति न्यायेन सर्वम परमात्म स्वरूपमेव, इसलिए सब पूर्ण जगत जो कुछ भी परमात्मा से उत्पन्न है वह परमात्मा स्वरूप ही है। मत्तः परमात्मनः सकाशादेव बुद्धिर्ज्ञानम् इत्युक्त रीत्या, और मुझ मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः ने परमात्मा एव, परमात्मा से ही। पूर्व में कहे भी चुके हैं, बुद्धिर्ज्ञानम म सम्मोह इत्यादि। इत्युक्त रीति से भी मोक्ष का साधन, मोक्ष बंधन का साधन और संसार सर्गश्च अभ्युदय, सर्गश्च हो गया गलत है, स्वर्गश्च अभ्युदय, स्वर्ग अभ्युदय, ये सब कुछ सर्वम जो है ये सब कुछ मुझसे ही प्रवृत्त होते हैं, मुझसे ही विद्यमान है। प्राणिनाम प्रवृत्ति निवृत्तिश्च सिद्ध्यति, प्राणियों की प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, सब कुछ जिससे सिद्ध होता है वह चेतन आत्मा परमात्मा मैं ही हूँ। अतः सर्वकारणम मम ईश्वर एव इति, इस संपूर्ण जगत का कारण मुझ ईश्वर को ही है, ऐसे मत्वा। श्रुति युक्ति गुरु उक्ति भी निश्चित्य, श्रुतियाँ युक्तियाँ और गुरु वचनों के द्वारा निश्चय करके, बुधाहा परोक्ष ज्ञानिनो, बुधाहा मैंने यहाँ लेना अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ये उपासना का प्रकरण है, भक्ति का प्रकरण है, इसे कहते हैं परोक्ष ज्ञानिनो। मुक्षवः भाव समन्विता, भाव सर्वम ब्रह्मयो इत्येवं, भाव समन्विता एक पद है, दूर छपिए अलग मिला दो, उसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं। भावः माने क्या, सर्वम ब्रह्मैव इत्येवं, यही भावना है। हमेशा अंदर क्या चिंतन चलता है उसका, सर्वम ब्रह्मैव, ऐसे भाव है, ऐसी भावना है। इत्येवं लक्षण तेन समन्विताः सर्वत्र मद्भावना युक्ता सन्तः, कहने का अभिप्राय सर्वत्र मेरी भावना से युक्त होकर के सर्वदा माम सर्वात्मकम परमात्मानं भजन्ते, सर्वदा ही मुझ परमात्मा का ही वे भजन करते हैं, चिंतन करते हैं। मने शृण्वते मनवेते च, सुनते भी हैं, मनन करते हैं, ध्यायन्ति च, और ध्यान भी करते हैं। कहने का अभिप्राय इत्येवं उपासते, ऐसी वे उपासना करते। ईश्वर संबंधी उपासना, परमात्मा संबंधी उपासना, इसी को कहा जाता है। टिप्पण तत्सम्यज्ञानम एवाह अहम इत्यादि ना,
तत् सम्यक ज्ञानम में वाह, उस सम्यक ज्ञान को ही स्पष्ट कर रहे हैं। अहमिति कार्यम सर्वम कारण मात्रम में वही न्यायाद विवर्तवाद अनुसारेण उक्तम। यहाँ नैयायिक के समान नहीं समझना। कार्यम सर्वम कारण मात्रम में वह जो कहा जा रहा है वहाँ विवर्तवाद के अनुसार कहा जा रहा है। नहीं तो सब कुछ प्रकृत्यात्मक ही है। प्रकृति से महतत्व, महत से अहंकार, वह अहंकार सारी चीज़ें पैदा हो रही। सांख्य दर्शन में क्या बोलता है? सब कुछ प्रकृत्यात्मक, प्रकृति के परिणाम है। वैसा हम नहीं मानते, हम विवर्तवाद मानते। परिणाम सावयव का होता है, जब प्रकृति को उन्हें सावयव मानना पड़ा। और जो सावयव है उसको नित्य कैसे कहेंगे आप? वो नित्य भी मान रहे हैं, उनकी भ्रांति है। जो सावयव होगा निश्चित रूप में वह नित्य होगा। इसलिए हम माया को सावयव मानते हैं और अनित्य हमारे मत। माया तो नित्य ही नहीं। यावत काल पर्यंत अज्ञान है तावत काल पर्यंत माया ज्ञान होती है, माया खत्म हो गई, टिकती नहीं फिर वो। इसलिए हम विवर्तवाद के अनुसार परमात्मा को कारण मानते हैं। विवर्तवादानुसारेण उक्तम भगवता मत्तः सर्वमिति। विवर्तवाद के आधार पर ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं मुझसे सारा जगत पैदा हुआ। श्रुति भी इसमें प्रमाण, यथवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, है ना, यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति इत्यादि भाव समन्वितः मन प्रीतियुक्तः अहंग्रेण आत्मानम् उपासित इति ध्याने भावना प्रकारम बाह। अहंग्रह के द्वारा ही आत्मा का उपासना करना चाहिए। ब्रह्मैव अहम, अहम ब्रह्मैव अस्मि, इस प्रकार से ही अहम को ब्रह्म के साथ अभेद करता हुआ अहंग्रह उपासना ही आत्मशिक उपासना करनी चाहिए। इस तरह से ध्यान में जो भावना का प्रकार है वो भी यहाँ श्लोक से बता दिया गया। संसार असार ज्ञानवदाम बुधानामेव, संसार में असारता ज्ञान वाले जो बुध है, विद्वान हैं, वे ही लोग वास्तव में भगवत भजन में अधिकार रखते हैं। विज्ञापितम भवति भगवता, भगवान के बात संकेत करके स्पष्ट करके कह दिया गया है। जो भगवान के भजन में उन्हीं को अधिकार है जो संसार को असार समझ के संसार से विरक्त है। अगले श्लोक के अवतरण का भाष्यकार इतना कहते हैं, किंचा, और भी बात सुन लो। संक्रांति अवतरणिका में कह रहे हैं तदुपास्य प्रकार में वाह, उपास्य का ही प्रकार, उपासना का ही प्रकार, जो उसकी इति कर्तव्यता, जो स्वरूप विशेष वो कथन करने जा रहे हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता, मयि चित्तम में शांते मच्चित्ता, मुझ में चित्त लगा रखे हैं जो, उन्हें कहा जाता है मच्चित्ता। अधिकतर लोग जो है विषय चित्त वाले होते हैं, सबका चित्त किसी न किसी विषय में लगा हुआ है। आगे कहेंगे, इसलिए लोग तो अधिकतर स्त्री चित्ता होते हैं, पुरुष जो होता है स्त्री चित्ता। स्त्री जो है पुरुष चित्त वाली होती है, पुरुष उसका चित्त लगा हुआ रहता है। इधर से आपस में एक दूसरे विषयों में लगे हुए रहते हैं। कोई संतान चित्त वाले होते हैं, कोई किसी चित्त वाले होंगे, कोई भगत कोई चित्त में लिए बैठे हुए हैं। महात्मा वो भगत हमारा अच्छा भगत है, वो सेठ जी बहुत बढ़िया है, हाँ इतना लाख देते, इतना करोड़ देते, ये है वो है। कौन किस चित्त वाला कोई नहीं जान सकता, बहुत कठिन है पहचानना। पति सोचता है पत्नी मेरे को ही मानती है, लेकिन पत्नी किसी और को चित्त में रखी हुई है, किसको पता है। और पत्नी भी सोचती है पति तो मेरे ही है, मेरे अलावा कोई है ही नहीं उनका, लेकिन पति के चित्त में 2-4 और हैं, क्या पता है किसी का। लेकिन अपना ये अंधविश्वास है, काम चलता रहता है।
जब पोल पट्टी खुलता है आपस में भिड़ंत हो जाती है, तो ऐसा है तो ऐसा है, ये संसार ही ऐसा है। इसलिए इसको आसार समझो, इसका भरोसा ही नहीं किस तरफ डोल दे। ये पेंडुलम जैसे घूमते रहने वाला है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी। थोड़ा बहुत विवेक हो जाता है तो वैराग्य होकर के सोचता है छोड़ो ये सब बेकार है। और फिर जो है पोते का फोन आ गया तो करे तो वही टिप्पण, पोता जो बुला रहा है, अब पोते का मोह जो है खींच के ले जाता है। इसलिए बहुत मुश्किल होता है। मोह ममता जो है किसका चित्त कहाँ है कह नहीं सकते। जिसका चित्त परमात्मा में ही उसको कहते हैं मच्चित्ता। मदगत प्राणा, मेरे को ही प्राप्त करने के लिए चक्षुरादि इंद्रिय सर्व निरंतर लगे हुए रहते हैं। मैं ये व गतानी प्राणानि इंद्रियानि यस्य स मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम। इसके लिए वो क्या करते हैं, वे एक दूसरे को बोध कराने के प्रयास करते हैं, चर्चा करते रहते बार बार, एक ही चीज को लेकर वे जुगाली करते रहते हैं। वादे वादे बोधो भी जायते सिद्धांत है। इसी कारण से कहते भाई हम आपस में बैठे विचार करें। तच्चिंतनम तत्कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम, अन्योन्य प्रबोध उसी को कहते बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम। मच्चित्ता तच्चिंतनम हो गया, तब मत तत्कथनम में कथयंतश्च बोल दिया, अन्योन्य प्रबोधन बोधयंत परस्परम, मैंने सारा ले लिया यहाँ पर। एक दिन कर लिया, हफ्ता में एक दिन मीटिंग हो गया, ये बात नहीं है। नित्यम, नित्य करते हैं, सुबह दोपहर शाम रोज हो रहा है। अतएव मेरी ही इस प्रकार के चिंतन कथन परस्पर उद्बोधन आदि से वे तुष्यंति च रमन्ति च, इसी से वे परितुष्ट रहते हैं और इसी में वो रमण करते हैं। इसको समझते प्रिय का संगति हो गया, इसी का नाम सत्संग है। प्रियतम वस्तु संसार में क्या है, सत्य ही प्रियतम वस्तु है, उसका संग करना ही सत्संग है। सदैव स्वमिदम अग्रासी देकमेव अद्वितीयम, श्रुति कहती है वह परमात्मा वह ब्रह्म ही सत्य है, उसका संग करना ही सत्संग है। लेकिन उस सत्य का संग करने के लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, सत्पुरुषों का संग करना पड़ेगा। जब सत्पुरुषों का संग करोगे वही आपको सत्संग की ओर ले जाएंगे। वास्तविक सत्संग तभी होता है, तभी हम आत्मा का संग करने लग जाएंगे। आत्मा ही प्रियतम है। तेजे तत् प्रियो वित्तात् प्रियो पुत्रात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् यदि हम आत्मा अहम ब्रह्मास्मीति, बृहदारण्यक उपनिषद कहता है। वो आत्मा जो आपकी अपनी आत्मा है वो कैसा है, धन से भी ज़्यादा प्रिय है, पुत्र से भी ज़्यादा प्रिय है, इस संसार के सकल पदार्थों से ज़्यादा प्रिय है। इसलिए आत्मस्तु कामाय सर्वं प्रियम भवति, सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियम न भवति। अपनी कामना की पूर्ति के लिए जगत के हर वस्तु प्रिय लगता है। जिस वस्तु से आपकी कामना पूरी नहीं होनी है उस वस्तु के लिए आपके लिए वो प्रिय है ही नहीं, वह द्वेषी कोटि में चला जाता है, अप्रिय मालूम होने लगता है। अतएव इस आत्मा में ही वे रमण करते हैं। प्रिय का संग का नाम रमण, और प्रियतम का संग हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। प्रिय प्रियतर प्रियतम होता है। जो प्रियतम से नयन मिला न सके वो इस गलियारी में आवे ही क्यों। जो प्रियतम में आत्मा है उसका जो ध्यान नहीं करना चाहता है इस अध्यात्म जगत में व्यर्थ ही समय गंवा रहा है। बल्कि उसको अपनी वासना पूर्ति कर ले जगत में, वहाँ लात भूत खा करके फिर आवे ये नहीं।
धोखा धक्का दो धकार है हमारे पास। धोखा खाएगा, धक्का खाएगा, तब तो अकल खुलेगा, तब समझेगा हाँ जगत ऐसा ही बेकार है, तब वो अपना अध्यात्म में आता है, तब सही ढंग से आना होता है। वो भी अपनों से धोखा हो जाए, जिनके लिए वो जी रहा है मर रहा है वही धोखा दे दे, तब तो और मजा आ जाएगा। तब तो कहेगा हाँ भाई एक परमात्मा ही हमारा, ये जिनको मैं अपना समझा था यही धोखा दे रहे हैं। इससे अच्छा है हम भगवान को अपना मान लें, कम से कम कभी धोखा तो नहीं मिलेगा। वो कभी धोखा देगा क्या? वहाँ से धोखा नहीं होने का पूर्ण भरोसा है लोगों को, किससे भी पूछो कोई नहीं कहा कि भगवान कभी धोखा देता है। इतना लोगों को पक्का विश्वास तो है, लेकिन फिर भी इस दुनिया पर विश्वास कर बैठते हैं, वही गड़बड़ हो जाता है। देखिए भाष्यकार कहते हैं मच्चित्ता मई चित्त में शांते मच्चित्ता, मुझ में ही चित्त लगा रखे हैं जो, उन लोगों को कहा जाता है मच्चित्ता। मद्गत प्राणा माम गता प्राप्ताश्च चक्षुरादय प्राणा ये शांते, मुझको ही प्राप्त कर लिया है चक्षुरादि प्राण इंद्रियां जिनके, उन्हें कहा जाता है मद्गत प्राणा। मई उपसंहृत करना इत्यर्थ, मुझ में ही उपसंहृत कर दिया, संहार कर दिया है सगल करणों को जिन लोगों ने। अथवा मदगत प्राण में मदगत जीवना इत्यर्थ, प्राण धातु का अर्थ जीवन में ले लिया, मुझे मेरे लिए ही जी रहे हैं, जो परमात्मा का ही क्रियाकलाप सेवा पाने के लिए ही लगे हुए हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की सेवा, भगवान का चिंतन मनन करना ही भगवान की सेवा है, इसी में लगे रहते हैं। बोधयंत अवगमयंत परस्परम अन्योन्यम, एक दूसरे को परस्पर मन एक दूसरे को अवगमयंत, उस आत्म तत्व का ही अवगम कराते हुए, कथयंतश्च एक दूसरे से कथन करते हुए, ज्ञान बल वीर्य आदि धर्मेर विशिष्टम वाम तुष्यन्ति च, ज्ञान बल वीर्य आदि धर्मों से विशिष्ट मुझ परमात्मा को ही प्राप्त करके वो संतुष्ट हो जाते हैं, परितोषम उपयांति, आनंद को प्राप्त कर जाते हैं। अतएव मुझ में ही वे रमण करते हैं। आत्माराम आत्मक्रीड इत्यादि शब्दों से छांदोग्य में वर्णन किया गया है। रतिंच प्राप्नुवन्ति इत्यर्थ, प्रिय संगत्या इव, प्रिय के संगति के साथ जैसे आनंदित होते हैं वैसे मेरे से संबंध करके भी वह परम आनंद को प्राप्त करते हैं। संक्रांति टीका मच्चित्ता मच्चित्ता मयि सर्वभूतात्मक के सविशेष ब्रह्मणि, सर्वभूतात्मक निर्विशेष ब्रह्म में नहीं, सविशेष ब्रह्म में स्पष्ट कर दे रहे हैं। सर्वभूतात्मक सविशेष ब्रह्म में ही चित्त को लगा रखे हैं, जो कैसे लगा रखे, सर्वम ब्रह्मैवेति वासनापन्नम एषाम ते, सर्वम ब्रह्मैव, इस प्रकार से वासना से युक्त हो गया है जिनके चित्त, उन लोगों को कहा जाता है मच्चित्ता। मद्गत प्राण मद्गता मत्तत्व प्रतिपादक वाक्य उच्चारणे तदर्थ श्रवणे तनिश्चितार्थ दर्शने च तत्पराः प्राणाः वागादीनि इंद्रियाणि येषां ते मद्गत प्राणाः। मद्गत प्राण में मत्तत्व के प्रतिपादन करने वाले वाक्य के उच्चारण करने में वाणी लगी रहती है, ऐसे बातों को सुनने में कान लगा हुआ रहता है, और निश्चित वस्तुओं को ही देखने के लिए आंख तत्पर रहता है। सारी इंद्रिय इस तरह से उस परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का ही ग्रहण करने में तत्पर रहते हैं, जो ऐसे लोगों को कहा जाता है मद्गत प्राणाः। इसे प्राण शब्द करते हैं वागादि इंद्रियाणि येषां ते, ऐसे होकर भूत्वा बुधाः, कौन ऐसे होकर करते हैं, बुधाः विद्वान लोग, परस्परम
स्व स्व प्रज्ञानुसारेण, जिसकी जैसी प्रज्ञा है अपने अपने व्याख्यान करने लगते हैं। एक कुछ व्याख्यान करके दूसरा व्याख्यान, तीसरा व्याख्यान, कई जगह वेदांत सम्मेलन कराते हैं लोग। एक दूसरे खंडन करने के लिए नहीं होता है, जो जिसकी अपने सामर्थ्य उतना बोलो, जितना समझ है उतना बोलिए। तो गलत भी बोल रहा हो तो दूसरा उसको नहीं बोलेगा आप गलत बोल दिए। यानी आजकल कुछ ऐसे होने लग गए स्टेजों पर भी, मंचों पे, गलत है। वो अपने सामर्थ्य से बोल रहा है, जितनी समझ उसकी बोल रहा है। समाज के सामने में उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, व्यक्तिगत कमरे में बुला लो, भाई आज आपने ऐसे कहा, किस आधार पर आपने कहा, यूँ पूछो। ये नहीं कहा गलत बोलते हो आप, सीधे नहीं बोलने का। उसको बुरा भी नहीं लगे और उसको बोध भी करा दिया, कहा गलत उसने करा है। प्रेम भाव से, युक्ति से बोध कराना है। और समाज के सामने जो जितना भी बोल रहा है, जैसा भी बोल रहा है, उसको हाँ में हाँ करना है। तभी संभव है एक दूसरे को मदद करना, नहीं तो एक दूसरे के प्रति द्वेष हो जाएगा। वो कहते तो मेरा मंच पर खंडन कर दिया, जिसकी तैसे भी देखता हूँ कैसे करता है। आप उसको क्या करें, पीछे पड़ जाएंगे। और पैसा वाला होगा तो ट्रक वाले को पैसा देकर इसको उड़ा दो, करते हैं, उड़ा दिया महात्मा को। इतना द्वेष हो गया। तो इसीलिए ये सब चीज समझना चाहिए आदमी, विवेक पूर्वक काम करो। अन्योन्य प्रबोधन करने की तरीका है, यानी कि सबके सामने कर दो इस तरह से, फिर द्वेष भावना बढ़ेगा। राग द्वेष को मिटाने का कहाँ होगा फिर? अन्योन्य प्रबोधन राग द्वेष मिटाने के लिए होना चाहिए। इसे विनय भाव से परस्पर चर्चा करें, अहंकार भाव से नहीं। इसे उन्होंने कहा कि परस्परम स्व स्व प्रज्ञानुसारेण, अपने अपने प्रज्ञा के अनुसार बोल रहे हैं। महमन स्तोत्र के पहले श्लोक में कहते हैं, देखिए भगवान को कह रहे, शिव जी को, पुष्पदंतर आचार्य जी कहते हैं मेरा सामर्थ्य तो है ही नहीं आपके गुणों को गान करने का, आपके गुण तो अनंत है, मैं क्या गा पाऊंगा? 10-20 श्लोक 50 श्लोक में कुछ गा पाऊंगा क्या? 135 श्लोकों में सहस्रनाम गा के भी थक गए, इससे आगे हम नहीं बोल पा रहे जी, तो मैं क्या गाऊंगा? फिर भी आकाश पतत्रिन्याय, आकाश में अनेक प्रकार की चिड़िया उड़ रहे हैं, सब बराबर उड़ान भरते हैं क्या? जो फुदकी है देखो, छोटी सी पक्षी जो होती है, बहुत है बगल में, मुश्किल से 10 फुट, बहुत थक जाते हैं 10 फुट कूदते ही, वो वहीं बैठ जाएंगे आधा घंटे। और कई पक्षी किलोमीटर किलोमीटर जा रहे, एक साथ 100-200 किलोमीटर उड़ जाते हैं, विदेशों से यहाँ आ जाते हैं, बहुत लंबी यात्रा कर जाते हैं, 400-500 किलोमीटर के बाद बैठते हैं एक जगह पे, तब तक चलते ही रहते समुद्र के ऊपर से। ऐसे पक्षी इतना ऊंचा उड़ान भरते हैं कि एरोप्लेन को छू दें। इसका मतलब क्या है? ये छोटी पक्षी बेकार है नहीं, अपनी सामर्थ्य से वो कूद रहा है, वो अपने सामर्थ्य से जा रहा है, सब अपने अपने सामर्थ्य से जा रहे हैं। ऐसे मैं भी अपने सामर्थ्य से कुछ न कुछ आपका गुणगान करना चाहता हूँ। महिम्नः पारन्ते, स्पष्ट कहते हैं, तुम्हारे महिमा के पार तो कोई नहीं कर सकता। फिर अपने वाणी को पवित्र कर लेने के लिए मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ, और मेरे इस अपराध को क्षमा कर देना। अंत में क्षमा मांगते हैं। वो पुष्प्रादुर्भावात् ह्यनुमितमिदं जन्मनि पुरा, ये 32वां श्लोक है। यहाँ के लोग गाते नहीं, मध्य प्रदेश में दक्षिण में है वो, वहाँ से गा कर यहाँ के लोगों में श्लोक ही गायब नहीं कर दिया।
ये अपराध की क्षमा चाहते नहीं ये लोग, अपराधी बने रहना चाहते। उस श्लोक में दोनों तैदम अपराध द्वयम पिक्षंत मर्रसी कहते हैं। पूर्व जन्मों में आपको प्रणाम नहीं किया, तभी तो ये जन्म मिला है, शरीर मिल गया मेरे को, और अब मैंने प्रणाम कर दिया। नमो निधिष्ठाय प्रिय दवदविष्ठाय च नमो। अब तो मैंने नमस्कार इतना कर दिया, डबल डबल ट्रिपल, भड़र जैसे विश्वोत्पत्तो। इसलिए कहते मैं इतना प्रणाम कर लिया, आगे मेरे को जन्म मिलेगा ही नहीं। पहले प्रणाम नहीं किया एक अपराध, आगे नहीं कर पाऊंगा दूसरा अपराध, ये दोनों अपराधों को आप क्षमा करो, प्रार्थना करते। इसीलिए यहां कहते हैं कि भाई देखो, अपने अपने अनुभव के अनुसार, अपने अपने प्रज्ञा के अनुसार वाक्यार्थम बोधयंत, वाक्यार्थ बोध कराते हुए कहते हैं तो कोई दोष उसमें नहीं है। तथा परस्परम स्वानुभवम च कथयंत, अपने अपने अनुभव के अनुसार भी कथन करते हैं। स्वानुभव अनुरूपेण तुष्यन्ति, अपने अपने अनुभव के अनुरूप वे संतुष्ट भी होते हैं। आनंदन्ति इत्यर्थ, आनंदित सदा एवं वेदांतेषु रमन्ते, इस प्रकार से सदा ही वेदांत वाक्य चिंतन करने में ही रमण करते हैं। सर्वम मामेव पश्यन्त, और सब संपूर्ण जगत को मेरे ही स्वरूप रूपेण देखते हुए शृण्वन्त भावयन्त कालम नयन्ति इत्यर्थः। इस प्रकार से यावत जीवन काल है उस काल को यूं ही खींचते खींचते निकाल देते हैं। आसक्तिर आमृतेर कालम नयद वेदांत चिंतया। टिप्पणकार कहते प्रीतिपूर्वक भजन प्रकार मेवाह, प्रीतिपूर्वक भजन करने का प्रकार, रीति कर्तव्यता है, स्वरूप है, उसको कथन करने जा रहे। मच्चित्ता थी अन्यत्र जो उक्तम, अन्यत्र कहा भी है, तच्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम इति। ये वित्थान में भजन का प्रकार, जब जागृत में हो तब भजन के प्रकार है। तच्चिंतनम तत्कथनम तदन्योन्य प्रबोधनम, जब जगा हुआ रहेगा तब नहीं सब व्यवहार कर पाएगा। अथवा यू कहो पूर्व श्लोकोक्त साधन अपेक्षा साधनांतरम माह, पूर्व श्लोकोक्त साधन की अपेक्षा से एक अलग साधन या कथन करने जा रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। कथम तो ये तुष्यंति च रमन्ति चेत्युच्यते, आप में ही वे संतुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं, आप में ही वे रमण करते हैं, ये कैसे आपने कह दिया? क्योंकि जवाब यह है ते जानन्ति, वे जानते हैं, तजे तत्, वह यह जो ब्रह्म है, आत्मा है, वह कैसा है? प्रेय, प्रियतम है। अतिशयेन प्रिय इति प्रेय, ये सुन प्रत्यांत है। अतिशयेन प्रिय, तमभिष्ठनौ होता है ना, तरब ये सुनो तमभिष्ठनौ। किससे प्रिय है वह? अत्यंत प्रिय है। प्रेय पुत्रात्, प्रेयो वित्तात्, प्रेयो अन्यस्मात् सर्वस्मात्, बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-7 का है। वह यह जो ब्रह्म है पुत्र से भी प्रिय है, वित्त से भी प्रिय है, और अन्यस्मात् सर्वस्मात्, जगत के सकल पदार्थों की अपेक्षा से भी प्रिय है। ये सुन है तरफ का, और तमप क्या है फिर? प्रियतम कौन होगा? तो आत्मा ही होगा। ये सब सापेक्ष प्रिय प्रियतर है, तो प्रियतम आत्मा ही। अतएव मद्गत प्राणाः माम प्राप्ताः चक्षुरादि प्राणाः, मुझको ही प्राप्त कर लिए हैं चक्षुरादि इंद्रियां, अथवा मई उपसंहृता प्राणा, मुझ में ही सारे इंद्रियों की वृत्तियों को उड़ेल दिया है। यद्वा मद भजनार्थम समर्पित जीवनाः, अथवा मेरे ही भजन करने के लिए समर्पित कर दिया है जीवन जिसने, उन्हें कहा जाता है। परस्परम बोधयन्तः कथयन्तश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च, परस्पर बोध कराते हुए, कथन करते हुए वे आनंदित होते हैं और रमण करते हैं। ज्ञाने नहीं व तुष्यन्ति संतोषम प्राप्नुवन्ति न तो अन्नादिना इत्यर्थ। देखो, ज्ञान के द्वारा ही वे हमेशा
तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट रहते हैं, न कि अन्नादि प्राप्ति, भंडार की प्राप्ति से संतुष्ट नहीं होते हैं, किंतु अन्नादि प्राप्ति से ही संतुष्ट होते हैं वो। ऐसा कभी नहीं होता, किंतु हमेशा उनकी आनंद, उनकी प्रसन्नता, उनकी प्रीति केवल आत्म प्राप्ति, आत्मचिंतन में होता है। तत्रैव रमन्ति, आत्मा में ही वे रमण करते हैं, न तो स्त्री आदौ रमन्ति, स्त्री आदि में रमण कभी नहीं करते। प्रियतम आत्मना संगमेन, प्रियतम इस आत्मा के साथ संगम होने से उत्तमम संतोषम अनुभवन्ति, सर्वोत्तम जो संतोष है, निरतिशय जो संतोष है, वे अनुभव करते हैं, जिसको योग सूत्रकार ने कहा संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। पुराणे च उत्तम, पुराण में भी कहा यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्टाक्षय सुखस्यैते नारत षोडशीं कलाम इति। जो कामना जन्य सुख है, इस लोक में आपकी जो कामना है, वासना है, इच्छा है, उसकी पूर्ति होने से जो सुख प्राप्त होता है, और जो द्युलोक आदि में जाकर के, स्वर्ग आदि में जाकर के प्राप्त होने वाला जो दिव्य सुख है, ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख, सर्व सुख भी उस आत्मानंद जन्य जो सुख, आत्मानुभूति जन्य जो सुख है, उस सुख का 16वें कला के बराबर भी नहीं है। तृष्णाक्षय सुखस्य, वह आत्मसुख कब होता है? जब आपके अंदर तृष्णा मिट जाए। तृष्णाक्षय जन्य जो सुख है, वह सुख 16वें कला के बराबर नहीं होता। और तृष्णाक्षय जन्य सुख तब होता है जब आत्मनिष्ठ सुख आपको अनुभूति हो जाए, उससे पहले नहीं हो सकता। तृष्णाक्षय वास्तविक संतोष इत्यभिप्राय, वास्तविक तृष्णाक्षय ही वास्तविक संतोष है, यह कहने का अभिप्राय है। ये यथोक्त प्रकार भजन्ते माम भक्ता संतः तेषां किं भवति? यथोक्त प्रकारों से मेरे ही भजन करते हैं भक्त, उन भक्तों को क्या मिलेगा? 56 प्रकार के भोग मिल जाएगा खाने पीने को, इतनी बस। यही भक्तों में आजकल चलता है। भगवान को भोग लगाएंगे और थाली का भी बोली लिखती, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए बिकता है। नहीं चलता आपके वृंदावन में ड्रामा, उसी में संतुष्ट हो जा रहे हैं। कमाल है, इससे नहीं होता है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, इन चीज़ों से नहीं है। फिर क्या देना चाहेंगे भगवान? यदि आप वास्तविक भक्ति करते हैं, भगवान आपको क्या देते हैं वो बताने जा रहे हैं। एवं मुमुक्षूणाम श्रवण श्रावणादि भेदेन भजन प्रकार मुक्त्वा अधुना स्वानुग्रह प्रकार माह। मोक्षों के द्वारा श्रवण श्रावण आदि भेद से अनेक प्रकार जब भजन करते हैं, उस भजन के प्रकार को कथन करके अब भगवान उन लोगों पर क्या अनुग्रह करते हैं, वो अनुग्रह के प्रकार को बताने आरंभ करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, वे जो है सतत नित्य निरंतर आसक्तिरामृतेर कालम जैसे कहा गया, वैसे मुझ आत्मा में ही सकल इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त रहते हैं, जो प्रीतिपूर्वक मेरे भजन करने वाले हैं। प्रीतिपूर्वकम भजताम, उन्हें मैं क्या देता हूँ? तम बुद्धियोगम ददामि, मैं उनको वह जो पूर्वोक्त ज्ञान योग है, बुद्धि योग मने ज्ञान योग, सम्यक दर्शन
अद्वैत ज्ञान वो मैं उन्हें प्रदान कर देता हूँ, जिससे वे क्या होंगे, अब तक मैं अलग वह अलग करके उपासना कर रहे थे जो, वो मुझे ही प्राप्त कर लेंगे। मामेव ते उपयांति, मुझे ही वे प्राप्त कर लेंगे, साक्षात ब्रह्म ही हो जाएंगे। यही सगुण ब्रह्म उपासना का फल है। आपको निर्गुण ब्रह्म ज्ञान मिलेगा और पच करके साक्षात आप निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को ही प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तेषाम सततयुक्तानाम नित्याभियुक्तानाम इत्यर्थ। सततयुक्त मैंने नित्य अभियुक्त है, अभितः परितः युक्त है, वो सर्वतः युक्त है। वो निवृत्त सर्वबाह्येषणानाम कहने का मतलब बाह्य सगले ऐष्णाओं को त्यागे हुए हैं। निवृत्त सर्व बाह्येषणानाम, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये तीन ऐष्णाएं हैं जिससे आदमी हमेशा परेशान रहता है और लगा रहता है इसको पाने के लिए ही। पुत्र को पाने में लगे हुए हैं, नहीं मिल रहा है तो इधर उधर भागम भाग लगे रहते हैं, डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास, देवी देवता मंदिर, भूत प्रेत पूजा सब में लग जाते हैं, कैसे किसी न किसी से पुत्र प्राप्त हो जाए। जिनको सहज से मिल जाए, बिना कुछ किए भी पुण्य पर है, पूर्व जन्मों के संतान प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्त हो जाए तो अब उनको वित्तेषणा चालू सता देता है। अब बच्चों के लिए कपड़ा ऐसे चाहिए, वैसे ऐसे जूता, वैसा जूता, ये वो अटरम सटरम खरीदना पड़ेगा ना, फीस देना है। आजकल तो ओ लाखों रुपए फीस देना पड़ रहा है छोटे बच्चों का, इसमें भी बड़ा विचित्र स्थिति हो गया है। और कोई शिक्षा में नहीं देते हैं। कई लोग आजकल डालते भी हैं, हमारे यहाँ से आपको ड्रेस भी लेना पड़ेगा, पुस्तक लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, सब ले। और अब आप पूछता है ठीक है हमारे बेटे के लिए हम आपके यहाँ से सब ले लेंगे, आप पढ़ा भी तो दोगे? नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई तो बाहर ट्यूशन करा देना। वहाँ केवल हाजिरी पूरा करना है और उनके व्यापार में सहयोग देना है। और बोर्ड की परीक्षा देने के लिए आपको अर्ह बना देंगे। वो पास होना है तो बाहर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पढ़ाई नहीं होती, किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं रहती। ये नहीं है प्रक्रिया, गलत प्रक्रिया है, चल रहा है। इसलिए आप यदि सगुण ब्रह्म उपासना करेंगे तो ऐसी स्थिति कभी नहीं होती है। स्वयं भगवान ज्ञान दे देंगे, बोल रहे गारंटी दे रहे हैं, ये गारंटी है, मोदी का गारंटी नहीं, भगवान का गारंटी है। वो तो झूठा भी हो सकता है, ये नहीं झूठा होने वाला। नित्याभियुक्ता नाम निवृत्ति सर्वबाह्येषणा नाम, तब यही होगा। शर्त रख दिया आपके अंदर बाह्य कोई ऐष्णा नहीं होनी चाहिए, पुत्रेष्णा नहीं, वित्तेष्णा नहीं, लोकेष्णा भी नहीं होनी चाहिए। तीनों इष्टाओं से रहित जब होकर के आप भजन करेंगे, सेवमाना नाम, मेरा ये जो सेवन करते हैं, किम मर्तित्वादिना कारणेन नैत्याह, जो पूर्व में कहा गया ना, क्या कहा था? आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासुर, वो नहीं लेना। उन लोगों को ज्ञान योग नहीं मिलता है। वो आर्थ है, रोग ऐसे पीड़ित है, और रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसमें बुद्धि ज्ञान योग थोड़ी दूंगा। अर्थार्थी है, वो अर्थ मांग रहा है, उसे ज्ञान देके क्या होगा? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत है ना। ज्ञान उसी को दो जो उसको समझता है, इसकी कीमत समझता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हनुमान जी एक बार ऐसे ही हुआ कि सबको उपहार दे रही थी सीता माता, कि त्यौहार था, तो हनुमान जी भी आए, प्रणाम किए। हनुमान जी को उन्होंने निकाला कि बहुत महंगी माला दिया, और सूंघे, पहले कान में लगाए, या कान में लगाए,
घुमा के दोनों कान में लगाए, कि बेकार, जिसमें राम नाम ना निकले वो काय चीज, तोड़ ताड़ के फेंक। सीता माता ने पूछा ये क्या कि इतनी महंगी माला है तुमने तोड़ ताड़ के फेंक दी? कहे जिससे राम नाम ना निकले, जिसके सुनने पर उसके अंदर से वो ध्वनि नहीं है, वो तरंग ही नहीं है, वो हमारे काम का नहीं। सर्वत्र ने वही दिख रहा है, वही होना चाहिए तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, अलग। इसे यहां पर भी कहते हैं कि किम अर्थित्वादि ना, अर्थार्थी भी नहीं है, आर्थ भी नहीं है, जिज्ञास भी नहीं है, किंतु मुमुक्षु है। इसलिए कि उन लोगों में से किसी को नहीं लेना। न इत्याह प्रीति पूर्वकम, प्रीति मन स्नेह तत्पूर्वकम माम भजता, कि स्नेहातिशय की वजह से भगवान के प्रति प्रेमातिशय से भगवान के साथ हमारा व्यवहार होता है, किसी मांग को रख कर नहीं। लोग क्या है, अपना मांग रखते हैं, मंदिर में जाते तो मांगते रहते हैं और कहते हैं मैं खलु कामी तुम स्वामी, आरती में गाते भी हैं, मैं तो कामी हूं तुम स्वामी हो। कामनाओं को त्याग नहीं पड़ेगा, तभी वास्तविक भजन होता है। ददामी, उनको क्या मैं दूंगा, प्रेच्छामि मैंने बुद्धि योगम, बुद्धि सम्यक दर्शनम, बुद्धि मने यहाँ सम्यक दर्शन, मत तत्व विषयकम, मेरे तत्व विषय का ज्ञान, व तेन योगो इति बुद्धि योग, तम बुद्धि योगम ददामी, तार से ज्ञान योग मैं उन्हें प्रदान कर देता हूँ। ये न बुद्धि योगे न सम्यक दर्शन लक्षणे न, सम्यक दर्शन रूपा बुद्धि योग के द्वारा माम परिश्रम आत्मभूतम, मुझ परमेश्वर जो स्व से अभिन्न आत्मा को ही आत्मत्वेनोपयांति, आत्मत्वेन ही प्राप्त कर देते हैं। प्रतिपद्यन्ते के ते ये मच्चित्तत्वादि प्रकार माम भजन्ते, वे लोग जो मच्चित्तत्वादि पूर्व में कहा गया उसके अनुसार मेरा ही भजन करते हैं, वे लोग प्राप्त करते हैं।